हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए थोड़ा सा। दोस्तों, मार्केट के अंदर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट ने आज काम किया है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है सिर्फ, और थोड़ा सा मैं इसको अगर ऊपर के लेवल्स के ऊपर लेके चलूँ तो मार्केट को समझना थोड़ा सा आसान होगा। दोस्तों, ये जो लेवल है आज के लिए रेजिस्टेंस लेवल था, और उसके बाद जस्ट एक ये कैंडल जो था ये फॉर्म हुआ, इससे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया। पर ये जो रेजिस्टेंस है, जो जहाँ से मार्केट ने रेजिस्ट किया है मार्केट को, ये एक ऐसा ब्रेकडाउन लेवल है जहाँ से मार्केट को रेजिस्ट करना ज़रूरी था। उसके बारे में अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो आप लोगों को ये लेवल नज़र आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। एनीवेज दोस्तों, ये आप लोगों को लेवल समझ में आ गया होगा। तो मार्केट ने एक्चुअल में ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लो है, इसको टेस्ट नहीं किया है दोस्तों। ठीक है। और आज इंट्राडे के अंदर एग्जैक्टली हम लोगों ने इस पॉइंट को कैप्चर कर लिया था कि यहाँ से जो पुट राइटर्स थे वो एकदम से गायब हो गए थे इस जगह से। और मार्केट ने काफ़ी अच्छा डिप दिया यहाँ से, और डिप मेंटेन किया। 2-3 ट्रेड से जो हमारी तरफ से हुए आज इंट्राडे में, लाइव आप वीडियो जा कर के देखेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा सारा का सारा। एनीवेज दोस्तों, अब जाते जाते मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है वो इस कैंडल के अंदर हुआ है। अगर मैं 3 मिनट की कैंडल के अंदर आप लोगों को दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि ये जो कैंडल है, रेड कैंडल, ये 2:30 की कैंडल है दोस्तों, जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था। ठीक है। तो अगर मार्केट कल को ऊपर जाना है, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे है, नई एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी, तो इस लेवल के ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम बनेगा, और उस वॉल्यूम के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर, जो ये राइज आया है आज पूरे दिन भर, वो किस वजह से आया है? क्योंकि आरबीआई जो पॉलिसी है, आरबीआई ने कुछ फंड्स जो हैं वो मार्केट के अंदर डाले हैं। वो आप जिस मर्जी से समझ लीजिए, जिस तरीके से लिक्विडिटी आई है मार्केट के अंदर वो उसी का ही कारण था, बट मार्केट उसको पॉजिटिवली नहीं ले पाया। ठीक है। इस लेवल के ऊपर यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम था दोस्तों, मार्केट ने इसके ऊपर मेंटेन किया। वहाँ पे ऊपर 222 का अपना लेवल था, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम लोग बाय साइड में इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। बट यहाँ पर आते आते ये समझ में आ चुका था दोस्तों, इस जगह पर 23,174, आप टाइम भी देख सकते हैं 1:21। अगर लाइव वीडियो में जाकर के आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्लियर बता दिया था कि पुट राइटर्स जो हैं, पुट राइटर्स वो एकदम से एग्जिट हुए हैं। पुट राइटर्स एकदम से एग्जिट होने का मतलब ये है कि उनकी स्ट्रेंथ एकदम से गायब हुई है। वो शायद एक एक्सपायरी का एक्शन समझ लीजिए, जो मर्जी है, मार्केट नीचे की तरफ गया और 10 रुपये के पुट ने 85, 88 तक के लेवल्स को दिखाया। हालांकि हमने जल्दी बुक किया उसको, चलो कोई बात नहीं। अब कल के लिए दोस्तों सिंपल समझ लीजिए कि 23,055 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर अपडेट मार्केट होता है और स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है, वॉल्यूम बिल्डअप होता है, तो मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। नहीं तो मार्केट के अंदर नीचे के रास्ते खुले हुए हैं, वो आपको इंट्राडे के अंदर लाइव वीडियो में ही समझ में आ पाएगा। बट मार्केट का अगर हम पूरा का पूरा समझने की कोशिश करें कि मार्केट कल को क्या कर सकता है, ठीक है, तो ऊपर के लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, उन लेवल्स को ध्यान रखना है। 23,300, 23,400, ठीक है, 700। ये बहुत लगने, देखने में तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये लेवल्स बहुत मुश्किल हैं आने। ठीक है।
बट जो आज का लेवल है 23,055, क्योंकि जो मैंने लिक्विडिटी की बात की है आरबीआई की तरफ से डाली गई है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और अगर यूएस मार्केट अभी फ़िलहाल देखें तो सिर्फ 47 पॉइंट्स प्लस में चल रहा है, अगर उसने थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाया है तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस मिल सकता है। बट आप लोगों को ध्यान रखना है 23,100 ये रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए, इसको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला रेजिस्टेंस तो दोस्तों 23,055 है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही मार्केट के अंदर बुल रन देखने को मिलेगा। और एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों कि इस लेवल को निफ्टी कभी भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है, कभी भी ब्रेक कर सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 300 तक जाए तभी ब्रेक करेगा, वो 100 या 55 से जो रेजिस्टेंस लेकर के जो आज का लेवल बनाया है, इस लेवल से भी रेजिस्टेंस लेकर के भी वो लेवल दिखा सकता है। वो कल की वीडियो के अंदर, सॉरी कल की जो लाइव स्ट्रीम चलेगी उसमें आप लोगों को पता लग ही जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा व्यू है मेरा, और बड़ा व्यू आप लोगों को मालूम ही है कि सिर्फ सेल करना है राइज में। ऊपर के लेवल्स जितने भी हैं वो मैंने कल अपडेट कर दिए थे आप लोगों को। नीचे के लिए अगर हम देखें तो 920 का जो लेवल है ये वाला, ठीक है, ये एक सपोर्टिव लेवल हो सकता है। यानी कि सिंपल देखो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद मेरी बात को सुन करके, बट आप लोगों को ध्यान रखना है 23,060, ठीक है, इस लेवल को मोटा मोटा आप मान लीजिए। इसके ऊपर अगर स्ट्रेंथ आती है तो मार्केट बुलिश होगी, वरना मार्केट के अंदर हो सकता है कि यहाँ के आसपास ओपन होकर के मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ दिखाए, तो फिर 920 के आसपास से एक छोटा सा पुल बैक मिलेगा। अगर इस पुल बैक को रिजेक्ट करती है मार्केट तो हम न्यू लो, यानी कि जो लास्ट टाइम का जो लो है उसको ब्रेक करते हुए हम देखेंगे। ओवरऑल मार्केट के अंदर दोस्तों सिर्फ सेल ऑन राइज है, इस चीज़ को समझ लेना। इस पॉइंट को अगर कल टेस्ट करके और ऊपर की तरफ मेंटेन करती है तो मार्केट दोबारा से ऊपर भागने की कोशिश करेगी, ठीक है, ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगी। उसका रेजिस्टेंस रहेगा पहला 23,190, उसके ऊपर सस्टेन होगा तो ही ऊपर जाएगी। यानी कि अभी तो मार्केट 23,055 से नीचे ही ट्रेड कर रही है। अगर कल किसी वजह से इसके ऊपर शुरू में आधे घंटे सस्टेन होने में कामयाब हो जाती है तो मार्केट का मूव हो सकता है कि ऊपर की तरफ चला जाए। वो सुबह के डेटा के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पर कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं है। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है, हल्का सा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है 49,240 एक ये सपोर्टिव रहेगा। और बैंक निफ्टी के मैंने दोस्तों लेवल्स नहीं निकाले हैं, सिर्फ निफ्टी के ही यहाँ पे मैंने किए हैं। वो कल से आप लोगों को लेवल्स बैंक निफ्टी के भी एग्जैक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। बट इतना समझ लीजिए बैंक निफ्टी के अंदर भी सिर्फ सेल ऑन राइज ही है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि मेरा वीडियो जो है पोजिशनल, जिस तरीके से मैं शाम को जो वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो हफ्ते में 2 या 3 ही आएंगे। जो मेरे को लगेगा कि ज़रूरत है आप लोगों को तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के व्यूज़ जो है ना अचानक से कम हो गए हैं इसके ऊपर। जो शाम को मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें व्यूज़ कम हो गए हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि कम वीडियोस आएंगे पर क्वालिटी वाले आएंगे। अगर फालतू का कोई वीडियो नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी कि मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज तो है, पर एग्जैक्टली कोई पॉइंट मेरे को समझ में आएगा तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से दूर हूँ, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।